हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैकेनिक्स में इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पर, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन पर। तो इससे पहले वाली टॉपिक की जो वीडियो है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होता क्या है और इसे हम फाइंड कैसे करेंगे। तो जैसा कि ये हो गया हमारा एक लाइन, जो कि इनिशियल लाइन है, ये ओ फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम पोल कहेंगे, राइट। और यहाँ पे ये एक कर्व है, राइट, जिस कर्व के एलॉन्ग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, तो टी टाइम में मान लीजिए पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे है पी आर कामा थीटा। आर क्या है? रेडियस वेक्टर है। थीटा क्या है? वेक्टोरियल एंगल है। ओके, तो यही हमारा हो गया आर, जिसे हम रेडियस वेक्टर कहेंगे, और ये है हमारा थीटा, जो कि ये वेक्टोरियल एंगल होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, राइट। तो ये हो गया यू, रेडियल वेलोसिटी। और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है इसको हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा भी। ओके, और मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में, बहुत ही स्मॉल टाइम में, जो पार्टिकल का पोजीशन है, मेरा मतलब जो पार्टिकल है वो यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जा रहा, राइट। और इसका जो पोजीशन है वो है क्यू आर प्लस डेल आर कामा थीटा प्लस डेल थीटा, राइट। तो यही लाइन जो है, यानी कि ये जो रेडियस वेक्टर है, यही हमारा हो जाएगा क्या? आर प्लस डेल आर, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हो गया हमारा डेल्टा थीटा एंगल, और ये हमारा आर है, राइट, रेडियस वेक्टर। तो इस रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? u प्लस डेल यू, राइट। और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? v प्लस डेल वी, राइट। ध्यान से आप इस फिगर को समझिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो रेडियल एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि रेडियल वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, राइट। यहाँ पे रेडियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे u प्लस डेल यू है, राइट। इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, राइट। तो यहाँ पे हमें जो है कि रेडियल वेलोसिटी में चेंज निकालना होगा, राइट, रेडियल एक्सीलरेशन के लिए। और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसमें हमें चेंज जो है कि निकालना होगा, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रेडियल वेलोसिटी में हम चेंज कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे कि इस लाइन, इस ओपी के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, राइट। थोड़ा सा मैं इसको कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, राइट। आप ये समझिएगा, लाइन थोड़ा सा मेरे सही से नहीं ये बन पा रहा है। आप ये समझिएगा कि ये क्या है कि ओपी के ये पैरेलल है। ओके, 1 मिनट। ओपी के ये पैरेलल लाइन है, राइट। ओपी के पैरेलल ये लाइन है, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है ना, यहाँ से आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पर भी हम इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, राइट। ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। तो अब हम बहुत आसानी से जो है कि ये रेडियल वेलोसिटी में चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेल्टा थीटा एंगल है। तो आपको पता है कि ये दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन जो कट कर रही है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो जाएगा। और ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी डेल्टा थीटा होगा। कैसे होगा थोड़ा सा इसको भी आप जान लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि अगर ये डेल्टा थीटा एंगल है तो ये भी डेल्टा थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको,
राइट। अब जैसे जहाँ पे ये दोनों क्रॉस करते हैं, जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, तो वही बात है, ये डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे ये भी पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, राइट, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, राइट, ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा। अब पता है कि ये और ये लाइन जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रा किया हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, राइट, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा, सॉरी। तो जब ये 90 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ना, जो रेड वाले से मैंने ऐसे ड्रा किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, तो उस हिसाब से इस टोटल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो 90 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मिल जाएगा डेल्टा थीटा, राइट। तो काफ़ी जटिल हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे ये डेल्टा थीटा होगा, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा किया हुआ है, राइट, अब मुझे क्या करना होगा कि इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। जिधर डेल्टा थीटा है उधर कास लगेगा और इधर साइन लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। इस वेक्टर का ये कंपोनेंट हो जाएगा u प्लस डेल यू कास डेल्टा थीटा, राइट। सही तरीके से क्लियर आ रहा है ना फिगर, हाँ ठीक है, ओके। काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और इसका इस डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट होगा, इसका इधर ये क्या हो जाएगा, u प्लस डेल यू साइन डेल्टा थीटा, राइट, कुछ ऐसे होगा, ओके। अब यहाँ पे चेक करते हैं, फिर से ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वेक्टर है, राइट, इसको भी मैं दो कंपोनेंट में मैं इसे तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, तो इसका ये डायरेक्शन होगा, मतलब कि इसका इस दिशा में और इसका इस डायरेक्शन में, राइट। बात समझ में आ रहा है। तो इसका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u प्लस डेल यू का ये हो जाएगा हमारा v प्लस डेल वी, इधर डेल्टा थीटा लगा है तो कास डेल्टा थीटा, क्लियर हो रही बात। और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ v प्लस डेल वी साइन डेल्टा थीटा, राइट। अब मुझे क्या करना होगा कि इसको भी मुझे इसी डायरेक्शन में लेना होगा, राइट। इस कंपोनेंट को मुझे इसी डायरेक्शन में लेना होगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा उधर ले जाके, राइट, इसमें। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियल वेलोसिटी में, देखिए चेंज कितना आया, 1 मिनट, रेडियल चेंज द रेडियल वेलोसिटी, सॉरी मैं गलत लिख दिया, रेडियल एक्सीलरेशन मुझे निकालना है ना, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, रेडियल एक्सीलरेशन मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, नो, रेडियल एक्सीलरेशन एट, मैं ऐसे लिख दूँ, एक्सीलरेशन इसका मतलब हुआ एट पॉइंट बी। रेडियल एक्सीलरेशन को हम किससे लिखेंगे, ए आर से, मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। तो ये चेंज इन वेलोसिटी होगा, राइट। नाउ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी along OP in time delta t, right, divide by delta t, राइट। हमने क्या लिख रखा है, चेंज इन वेलोसिटी along OP in टाइम डेल्टा t, राइट। अब यहाँ पे वेलोसिटी में OP के along वेलोसिटी में चेंज किस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, u है, राइट। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी आप देख सकते हैं u प्लस डेल यू कास थीटा, और इसको भी हमने बताया था इसी डायरेक्शन में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। तो मैं जो है कि इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 u प्लस
डेल यू प्लस डेल यू, राइट, यू प्लस डेल यू काश डेल्टा थीटा माइनस, इसको भी हम इसी डायरेक्शन में, राइट, डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे तो ये माइनस लग जाएगा, माइनस भी प्लस डेल वी साइन डेल्टा थीटा माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यू थी, माइनस यू, राइट, बाई डेल्टा टी। ओके, अब जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉस डेल्टा थीटा मैं जो है कि डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, राइट, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि काश डेल्टा थीटा ये ओनली 1 होगा और यहाँ पे साइन डेल्टा थीटा ये डेल्टा थीटा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, मैं लिमिट ही ले लेता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस डेल यू माइनस भी प्लस, मैं माइनस में ब्रैकेट सब ओपन कर दे रहा हूँ, राइट, u प्लस डेल यू माइनस भी प्लस डेल वी, यहाँ हो जाएगा डेल्टा थीटा माइनस यू बाई डेल्टा टी। अब यहाँ से u से u ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेल यू हो जाएगा माइनस इस डेल्टा थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे भी डेल्टा थीटा प्लस डेल वी इंटू डेल्टा थीटा, राइट, बाई डेल्टा टी। अब जैसा कि ये बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी है, ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो ये टोटल हम नेगलेक्ट कर देंगे, राइट, ये हो गया हमारा जीरो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि मैं जो है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा, राइट, हो सकता है नीचे आपको नहीं दिख रहा हो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो रेडियल एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल यू माइनस भी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, राइट। देखिए ध्यान से, डेल यू बाई डेल टी करेंगे, ध्यान समझिएगा, डेल यू बाई डेल टी करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी टी लिख सकते हैं, माइनस भी डेल्टा थीटा बाई डेल टी करेंगे तो भी डी थीटा बाई डी टी, राइट। ये हमारा आ गया रेडियल एक्सीलरेशन, राइट, रेडियल एक्सीलरेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको भी हमें सॉल्व करना होगा, राइट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो मैं इसको क्लीन कर दूं, क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कि मैंने क्या लिख रखा है, ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसे समझाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप समझ गए होंगे। लेट यू एंड वी बी द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी आर कामा थीटा, u प्लस डेल यू एंड v प्लस डेल बी द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट q r प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा, राइट। आप समझ गए होंगे, जो चीज़ मैंने लिख रखा है उसी के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन मुझे फाइंड करना है। तो फिलहाल मैं इसको क्लीन कर देता हूँ साइड वाला, राइट। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान समझिएगा, ये समझ में आया ना कैसे मैंने ये लिख रखा है, कैसे ये मैंने कहाँ से, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब आप डेल यू बाई डेल टी करेंगे तो ये लिख लेंगे आप, और भी डेल थीटा बाई डेल टी करेंगे तो ये लिख लेंगे आप। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि जो रेडियल वेलोसिटी u होती है वो क्या होती है, डी आर बाई डी टी, राइट। और यहाँ पे भी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है वो होती है r इंटू डी थीटा बाई डी टी, राइट। यही होता है ना, ये चीज़ आपने
पढ़ रखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ से जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा, राइट, सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, माइनस भी के जगह पे हम क्या करेंगे, तो ये पुट कर देंगे आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पहले से है, डी थीटा बाई डी टी। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ये तो हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा रेडियल एक्सीलरेशन, या आप चाहें तो इसी चीज़ को अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ओके, आर पे डबल डॉट माइनस आर थीटा का स्क्वायर, ये हो गया हमारा रेडियल एक्सीलरेशन। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ जो है कि आपको समझ में आया होगा, राइट। और इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन पर, राइट, कि आप ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जो है कि उसे किस तरीके से फाइंड करिएगा, राइट। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, राइट। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, नाउ रेडियल एक्सीलरेशन हमारे पास आया है आर पे डबल डॉट माइनस आर थीटा का स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का। 1 मिनट रुक जाइए। Now transverse velocity at point P, at point P, तो इसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हम AT यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू OP, परपेंडिकुलर टू OP इन टाइम डेल्टा T। हो सकता है कि अगर दिख नहीं रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनाई देगा, बाई डेल्टा T, राइट। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू OP इन टाइम डेल्टा T, तो यहाँ पे पहले जो वेलोसिटी थी वो v थी, अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, मेरे से सही से नहीं बना है बट आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गई है, राइट। पहले v था, अब u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा, v प्लस डेल बी साइन काश डेल थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके, भाई पहले ये था बाद में ये कितना चेंज आया, तो जोड़ करके इन दोनों को जोड़ के हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस डेल यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल वी कॉस डेल्टा थीटा माइनस क्या हो जाएगा, v। ओके, थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आपको पता है कॉस डेल्टा थीटा 1 कैसे 1, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस डेल वी ओनली 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा T v से भी यहाँ पे ये कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस डेल्टा थीटा, राइट, और डेल u इंटू डेल्टा थीटा प्लस डेल v बाई डेल t,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, नाउ ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास u प्लस डेल थीटा प्लस डेल v बाई डेल टी। ओके, तो अब मैं इसको जो है कि मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। 1 मिनट, ये मेरे से गड़बड़ हो गया, राइट। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो u डेल्टा थीटा हो जाएगा, राइट, यहाँ पर। ओके, अब मैं इसे अलग अलग कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी प्लस डेल वी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, नाउ ये आ जाएगा u डी थीटा बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी, राइट। अब मुझे क्या करना होगा कि इसको सिंप्लीफाई करना होगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि साइड का मैं जो है कि इसे मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। ओके, साइड का मैं इसको अब भी कर लीजिएगा, ये भी है। ओके, साइड का मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। थोड़ी सी गलती अगर होगी तो पूरी गलती हो जाएगी, राइट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। अच्छा, अब जैसा कि आप जानते हैं u इक्वल हम बताए थे dr बाई डी टी, राइट। u इक्वल आपको पता है dr बाई डी टी। अच्छा, v इक्वल पता है r इंटू डी थीटा बाई डी टी। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। तो यहाँ से जो है u की जगह पे मैं लिख दूंगा dr बाई डी टी और इंटू डी थीटा बाई डी टी, राइट, प्लस d बाई डी टी, v की जगह पे मुझे रखना होगा r प्लस r इंटू डी टी। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, dr बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r इंटू इसको मैं छोड़ दिया, इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस, अगली बार मैंने इसको छोड़ दिया डी थीटा बाई डी टी इंटू क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी। अब देख सकते हैं जो ये है वो ये है तो दोनों जुट जाएगा, r इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, राइट। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पाएंगे कि ये भी किसी न किसी एक का डिफ्रेंसिएशन है। किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का, राइट। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सीधा सीधा आप मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। जैसे आर स्क्वायर को आपने छोड़ दिया, राइट, तो स्क्वायर से कैंसिल तो आर बच जाएगा और यहाँ पे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, राइट, प्लस फिर इसके बाद क्या होगा, इसको अगर आप छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगा 2r डी आर बाई डी टी, ये चीज़ मिल जाएगा, राइट। तो यानी इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये पाएंगे, राइट। और इसको आप लिख सकते हैं क्या 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा पे डॉट, राइट। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हमारे पास आया हुआ है वो 1 बाई आर, ये कितना आया हुआ है डी बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू थीटा पर डॉट, राइट। तो आई होप कि इतना चीज़ जो है कि आप समझ चुके होंगे,
राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है कि रेडियल एसिलेरेशन और ट्रांसवर्स एसिलेरेशन को हमने फाइंड किया हुआ है, राइट। मुझे लगता है कि यह भी 25-26 मिनट से ऊपर का वीडियो है। तो और पिछले वीडियो में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पर डिस्कस किया हुआ था, और इस वीडियो के अंदर हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स एसिलेरेशन पर डिस्कस किया हुआ है। तो फिलहाल इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी ये जो चीज़ें हैं जो है कि एग्ज़ाम में पूछ दी जाती हैं, ओके। और इनका प्रूफ कैसे है दोनों का, वेलोसिटी और एसिलेरेशन वाला, वो हमने दे दिया हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में आप फार्मूला पूरा ध्यान में रखिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, राइट। और सभी आप स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा ताकि जो हमारी ये कंटिन्यूटी है वो हमेशा बनी रहे, और मैं वीडियो कंटिन्यूअस डालता रहूँगा।